कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम हमारा पाठ मात्राएं को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम देखेंगे कि कौन से स्वर की कैसी मात्रा और कहाँ लगाई जाती है। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 3 मात्राएं। यहाँ पर पहला एक चित्र दिया है जिसके नीचे क्या लिखा है? र के साथ आ की मात्रा, तो बना रा जा, राजा। दूसरा चित्र एक किताब का दिया है जिसमें लिखा है किताब, किताब। तीसरा चित्र हमें एक पेड़ का दिया है जिस पर लिखा है पेड़, पेड़। और आखिरी चित्र हमें मोर का दिया है और उसके नीचे लगा है मोर, मोर। क्या आप बता सकते हैं कि इन शब्दों पर कौन कौन सी मात्राएं लगी हैं या नहीं? आइए इन चित्रों की ध्वनियों को हम देखते हैं। शब्द पहला था हमारा राजा। राजा शब्द में र हलंत आ, ज हलंत आ। मात्रा किसकी है इसमें? आ की मात्रा, जो इस तरीके से किसी भी व्यंजन के या स्वर के पीछे लगाई जाती है। व्यंजन के पीछे लगाने से इसका उच्चारण, इसको हम थोड़ा लंबा बोलते हैं। अतः ये आ की मात्रा व्यंजन के पीछे लगाकर उसके उच्चारण को बदल देती है। दूसरा शब्द हमारा था किताब, किताब। क हलंत इ, त हलंत आ, ब हलंत अ। तो हमने इसमें देखा ई की मात्रा जो कि इस तरीके से व्यंजन के आगे लगाई जाती है और आ की मात्रा जो व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। ई की मात्रा कुछ ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाता क्योंकि यह छोटी ई की मात्रा है, तो ई इस तरीके से बनता है। अगला है शब्द हमारा पेड़, पेड़। प हलंत ए, ड हलंत अ। की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। अ सदैव व्यंजनों में शामिल होता है। तो अब इसमें कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा, जो व्यंजन के ऊपर इस तरीके से लगाई जाती है और व्यंजन के उच्चारण को बदल देती है। अगला है म ओ र, मोर। इसको ध्वनियां क्या है? म हलंत ओ, र हलंत अ। तो क्या बना? मोर। अब इसमें ओ की मात्रा है जो व्यंजन के पीछे इस तरीके से लगाई जाती है। हमने देखा कि ऊपर दिए गए व्यंजनों में आ, ई, ए, ओ की मात्राओं का प्रयोग किया गया है। ये सभी स्वर हैं। ये मात्राएं किनकी है? स्वर की मात्राएं हैं जो व्यंजनों के बाद में प्रयोग हुई हैं। लेकिन अस्वर होते हुए भी इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। यह सभी व्यंजनों में मिला हुआ होता है, तो उन स्वरों का रूप बदल जाता है। यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। मात्रा की परिभाषा क्या है? व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए स्वरों के निश्चित चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि व्यंजनों के साथ में प्रयुक्त स्वरों को मात्रा कहा जाता है। आइए, यहां पर हमें स्वर दिए गए हैं, उनकी मात्राएं दी गई हैं और उनका प्रयोग दिखाया गया है। सबसे पहले अस्वर दिया है। अस्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, यह स्वयं व्यंजनों में शामिल होता है। क हलंत अ मिलकर बनता है क व्यंजन। इसका वाक्य में प्रयोग है कमल, कमल, कलम, कलम। आ व्यंजन की मात्रा होती है, यह अस्वर की मात्रा होती है, यह व्यंजन के पीछे लगाई जाती है
और इस तरीके से इसकी मात्रा लगाई जाती है। जब इसकी मात्रा हम लगाते हैं तो हम उसका उच्चारण थोड़ा लंबा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क व्यंजन के साथ में हमने आ की मात्रा को लगाया तो बनता है का। कागज, कागज, काजल, काजल आ की मात्रा के उदाहरण हैं। अगला है हमारा ई की मात्रा। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है, इस तरीके से लगाई जाती है। ई की मात्रा लगाने के बाद में किसी भी व्यंजन का उच्चारण थोड़ा छोटा कर दिया जाता है, इसका उच्चारण ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाता। जैसे कि उदाहरण के लिए क व्यंजन के साथ यदि हम ई की मात्रा लगाते हैं तो बनता है कि। इसका उदाहरण है किताब, किताब, किला, किला। ई की मात्रा, ई की मात्रा वह बड़ी ई की मात्रा भी कहा जाता है। बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और इस तरीके से यह लगाई जाती है। क व्यंजन के साथ यदि हम ई की मात्रा लगाते हैं तो बनता है की। अब इसका उदाहरण क्या है? कील, कील। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे इस तरीके से लगाई जाती है। यदि हम ऊ की मात्रा को क व्यंजन के साथ लगाते हैं तो बनता है कु। तो कुल, कुल। या फिर ग व्यंजन के साथ यदि हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो बनता है गु। गुण, गुण। गुलाब, गुलाब इसके उदाहरण हैं। ऊ व्यंजन, ऊ स्वर की मात्रा यदि ऊ स्वर को व्यंजन में अगर हम लगाएंगे तो इस तरीके से इसकी मात्रा होती है। जब किसी व्यंजन के साथ में ऊ की मात्रा को हम लगाएंगे तो उच्चारण उसका लंबा खींचा जाएगा। जैसे ज व्यंजन के साथ यदि हम ऊ को लगाएं तो बनेगा जू। अब इसका उदाहरण हो जाएगा जूता, जूता। री, री की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। री की मात्रा लगाते ही इसमें री का उच्चारण किया जाता है। जैसे कि क व्यंजन के साथ में यदि हम री की मात्रा को लगाएंगे तो बनेगा क्र। क्या बनेगा? उच्चारण हम करेंगे क्री। तो कृषि या कृषक इसका उदाहरण है। ए की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, यह किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। जैसे कि क व्यंजन के साथ यदि हम ए की मात्रा लगाएं तो बनेगा के। तो केला, केला या केवल, केवल इसका उदाहरण है। अगला है आई की मात्रा। आई की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। जैसे ब के साथ में आई की मात्रा को हमने लगाया तो बनेगा बै। तो इसका उदाहरण हो जाएगा बैल, बैल। ओ की मात्रा व्यंजन के पीछे इस तरीके से लगाई जाती है। अब हम क व्यंजन के साथ यदि ओ की मात्रा को लगाते हैं तो बनता है को। उदाहरण है कोयल, कोयल या कोयला, कोयला इसका उदाहरण है। औ की मात्रा, औ की मात्रा व्यंजन के पीछे इस तरीके से लगाई जाती है और उच्चारण को परिवर्तित कर देती है। क के साथ में यदि औ की मात्रा को लगाएं तो बनेगा कौ। तो कौवा औ की मात्रा का उदाहरण है। तो यहां पर हमने सभी प्रकार के स्वरों की मात्राओं को देखा। आइए यहां पर विशेष बात को हम पढ़ते हैं। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं कौन कौन सी हैं? ए और आई की मात्रा जो व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं।
व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा कौन सी है? ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। व्यंजन के बाद में लगने वाली मात्रा कौन सी है? आ, ई, ओ, औ। ये 4 मात्राएं व्यंजन के पीछे लगाई जाती हैं। व्यंजन के नीचे लगाई जाने वाली मात्रा है उ, ऊ, री। ये 3 मात्राएं सदैव व्यंजनों के नीचे लगकर उनके उच्चारण को प्रभावित करती हैं। अब है महत्वपूर्ण तथ्य। पाठ की समाप्ति के बाद देखते हैं, अस्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, यह स्वयं व्यंजनों में सम्मिलित होता है। प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह देते हैं जिन्हें मात्रा कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ मात्राएं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।